बात करेंगे हाइड्रोसेल के लक्षणों पर। तेज़ दर्द होना, अंडकोश वाला भाग फूल जाना, आगे वाले भाग में सूजन आ जाना, चलने फिरने में समस्या उत्पन्न होना, निरंतर कब्ज का बना रहना, ये लक्षण है हाइड्रोसेल के। अब बात करने जा रहे हैं प्राणायाम के बारे में, जो हमें लाभ देते हैं हाइड्रोसेल की बीमारी के अंदर। तो प्राणायाम वाला भाग आरंभ करने जा रहे हैं। उसके लिए सिद्धासन, वज्रासन या पद्मासन, जो भी आपका शरीर आपको अलाउ करता है उसे आप लगाएं। पद्मासन बहुत ही बेहतर रिजल्ट देता है, तो पद्मासन लगाते हैं आज हम। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद करें, आंखों को बिल्कुल ढीला छोड़ जाएं, रीढ़ वाला भाग को भी ढीला करें, चेहरे की मांसपेशियों को भी बिल्कुल फ्री करें। सर्वप्रथम आप अपने शरीर को देखें। शरीर में श्वासें आ रही हैं, शरीर से श्वासें बाहर जा रही हैं। जो सामान्य सांसें हैं इस समय शरीर में चल रही हैं, जो नित्य निरंतर चलती रहती हैं। हम इन सांसों को लंबा और गहरा करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम आज हम सांसों को लेना और छोड़ना ही सीख रहे हैं। दाहिने हाथ को अपनी नाभि पे रखिए, हथेली वाला भाग। धीरे धीरे समय लगाते हुए अपने पेट में सांसों को भरें। महसूस कर पाएंगे पेट आपका फूलता जा रहा है, हथेली आपकी बाहर की ओर जाती जा रही है। धीरे धीरे समय लगाते हुए सांसों को अब हम खाली करेंगे। महसूस कर पाएंगे हथेली मेरी धीरे धीरे अपने आप अंदर जा रही है, पेट को अंदर जा रहा है, श्वास बाहर जा रही है। धीरे धीरे सांसों को भरें। फिर एक बैलून के समान मेरा पेट फूल गया। धीमी गति में समय लगाते हुए सांसों को खाली करें। पेट आपका अंदर चला गया। हल्का सा पेट पे प्रेशर लगा सकते हैं आप अंदर ले जाने के लिए। धीमी गति में सांसों को भरें, केवल पेट के अंदर। धीरे धीरे सांसों को खाली करें। या सांसों की आवाजें भी ना आने पाए आपको। धीमी गति में सांसों को भरें। धीरे धीरे समय लगाते हुए सांसों को खाली करें। फिर एक बार सांसों को भरें अपने पेट के अंदर। धीरे धीरे सांसों को खाली करें। पेट को फ्री छोड़ दें। शरीर में आती हुई जाती सांसों को फील करें। पेट में श्वासें ली, पेट से सांस को बाहर खाली किया। जो भी आप महसूस कर पा रहे हैं अपने शरीर में, कुछ क्षणों के लिए महसूस करें। अब बारी मेरे लंग्स की, फेफड़ों की। बाएं हाथ को लंग्स के ऊपर रखें। अब दाहिना हाथ बिल्कुल नहीं हिलेगा।
धीरे धीरे अपने फेफड़ों में, लंग्स में सांस को भरें। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे। धीरे धीरे श्वास खाली करें। अपने फेफड़ों को सिकोड़िए। पुनः सांसों को भरें। पुनः सांसों को खाली करें। अब सांसों को लंबा कर रहे हैं, ना गहरा कर रहे हैं। अपने आप शरीर में आ रही है, जा रही है। दोनों हाथ उठाएं, हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में ले आए। अभी सांसों को लंबा और गहरा तीनों भागों में भरना सीखा। अब तीनों भागों को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं। धीरे धीरे पेट में श्वास भरते चले जाएं। अपने लंग्स में श्वास भरें। गर्दन से लेकर मस्तिष्क की ओर श्वास भरें। ऊपर वाले भाग से श्वास खाली कर चले जाएं। फेफड़ों को सिकोड़ लें हल्का सा और पेट को अंदर ले जाएं हल्का सा। दोहराएं, कंटिन्यू करें इन लंबे गहरी सांसों को। समय खर्च करें अपनी सांसों के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर। ना ही सांसों की गति बढ़ाएं। चेहरे की मांसपेशियां ढीली है। रीढ़ वाला भाग, स्पाइन वाला भाग बिल्कुल सीधा है, परंतु ढीला है। आंखें बिल्कुल ढीली है। श्वासों को भर रहे हैं, लंबा और गहरा। सांसों को खाली कर रहे हैं समय लगाते हुए। और आ जा रहे हैं हम धीरे धीरे वापस सामान्य सांसों की ओर। अपने शरीर को महसूस करें आप। क्या मुझे आज किस प्रकार की फीलिंग दे रहा है? शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी बढ़ चुकी है, कुछ समय तक सांसों की आवश्यकता ही नहीं मेरे शरीर को। आते हैं वापस, करते हैं अनुलोम प्राणायाम। उसके लिए पुनः जो भी आसन का चुनाव करना चाहे कर लीजिए आप। शर्त यही है, स्पाइन की स्थिरता, ढीलापन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में लाएं। सीधे हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा लेफ्ट साइड नोज के हल्की सी हड्डी के ऊपर, दोनों उंगली मुड़ी हुई हैं। लास्ट की दोनों उंगलियां लेफ्ट साइड बना लिया। जिनको कोहनी शरीर के साथ लगी रहनी चाहिए, तो कई बार नहीं रख पाते, तो लेफ्ट वाला हाथ उठाएं, अपनी कोहनी के नीचे लगाएं। कंधा भी आपके स्थिर रहेगा। जो नए लोग हैं उनके लिए है। नहीं तो ज्ञान मुद्रा में करें तो अधिक लाभ मिलता है। मौसम गर्मी का है तो लेफ्ट साइड से आरंभ करेंगे अनुलोम विलोम। हल्की सी उंगली हटाएं, धीमी गति में
समय लगाते हुए सांसों को भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर लें, राइट वाले अंगूठे को हल्का सा हटाएं। धीमी गति में समय लगाते हुए सांसों को खाली करें। राइट साइड से इनहेल करें अर्थात सांस को भरें। नोस्ट्रिल को क्लोज करें, उंगलियां हटाएं लेफ्ट वाली, धीमी गति में सांसों को खाली करें। कंटिन्यू करें इसको। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। जो आंखें बंद की हुई हैं, बंद आंखों से अपने ऊपर पूरी नजर रखें। शरीर हिलने ना पाए। राइट वाला शरीर आपका गर्म वाला है, सूर्य नाड़ी है प्रभाव में। जब राइट से सांस भरते हैं और जब लेफ्ट से सांस भरते हैं तो ठंडा शरीर प्रभाव में आपका। पूरा आनंद लें। महसूस कर सकते हैं अपने शरीर में आप हर बार जो सांसें आ रही हैं डिफरेंट आ रही है। अनुलोम विलोम नाम से विदित हो जाता है, उल्टा और सीधा। कह सकते हैं हम दाईं ओर यमुना है, बाईं ओर गंगा है। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। सांसों के माध्यम से आप इस प्राणायाम के माध्यम से हर बार जो सांसें आ रही हैं सांसों की गर्मी और ठंडक को भी महसूस करें आप। और मेरा मन इन सांसों के ऊपर ही स्थिर रहना चाहिए। चेहरा बिल्कुल फ्री, जो आरंभ में खा गया था। आंखें बिल्कुल फ्री। रीढ़ वाला भाग बिल्कुल सीधा। परंतु ढीला। अनुलोम विलोम प्राणायाम का हम अभ्यास कर रहे हैं। शरीर के तापमान को भी हम बैलेंस कर रहे हैं। वापस आना किस प्रकार आएंगे? जब श्वासें मेरी लेफ्ट साइड से बाहर आएंगी तब। हाथ ज्ञान मुद्रा में करने जा रहे हैं
नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर की समस्त नस नाड़ियों का प्राणवायु के माध्यम से शोधन करेंगे। 72,864 नस नाड़ियाँ मेरी प्रभावित होने वाली है। तो पुनः एक बार दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं। जिस प्रकार अनुलोम विलोम में बनाए हैं हमने, दाहिना अंगूठा दाहिनी नोस्ट्रल पे, उसके बाद वाली उंगलियां मेरी मुड़ी हुई हैं, लास्ट की दोनों उंगलियां लेफ्ट साइड की नोस्ट्रल पे। गर्मी का मौसम है, आरंभ करेंगे लेफ्ट साइड से। बिल्कुल सामान्य सांस आने देंगे शरीर में, 5 बार गिनती करते हुए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। अब जो नोस्ट्रिल बंद है दोनों मेरी, 10 काउंट करेंगे। अंगूठा हटाएंगे। 10 काउंट करते हुए सांसों को धीमी गति में खाली कर जाएंगे। 5 काउंट करते हुए राइट साइड से सामान्य सांस शरीर में आने देंगे। राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। 10 काउंट करेंगे मन ही मन। लेफ्ट उंगली हटाएंगे। 10 काउंट करते हुए धीमी गति में सांसों को खाली करें। पुनः कंटिन्यू करते हैं। एक सेट पूरा हो चुका है हमारा। लेफ्ट साइड से इनहेल 5 काउंट करें। 10 काउंट होल्डिंग अर्थात सांसों को रोकें। 10 काउंट करते हुए एक्सेल करें, सांसों को खाली करें। 5 काउंट इनहेल करें राइट साइड से। 10 काउंट की होल्डिंग। 10 काउंट एक्सेल लेफ्ट साइड से। फाइव काउंट इनहेल। चेहरे पे वही प्रसन्नता बनाए रखें। 10 काउंट की होल्डिंग है। राइट साइड से 10 काउंट एक्सेल करें। राइट साइड से 5 काउंट इनहेल करें। 10 काउंट की होल्डिंग करें। टेन काउंट एक्सेल करें लेफ्ट साइड। कंटिन्यू करें। जब आप रुकते हैं तो ऑक्सीजन के लिए जगह बनाते हैं आप, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल जाते हैं। एक उत्साह नई सांसों को शरीर में आने के लिए। प्राणायाम का लाभ मन की स्थिरता, शरीर की स्थिरता, अपनी क्षमता अनुसार आप प्राणायाम कर सकते हैं।
नाड़ियों का शोधन कर रहे हैं आप प्राण वायु के माध्यम से। श्वास आती है, हम रुकते हैं। श्वास खाली करते हैं। पुनः श्वास शरीर में आते हैं। फिर श्वास को रोकते हैं अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। आप 5 काउंट ज़्यादा हैं तो उसको 3-3 भी कर सकते हैं। 3, 6, 6। पूरा आनंद लेते हुए प्राणायाम को करें। ये अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। वापस कैसे आते हैं? जब बाईं ओर से सांसें, लेफ्ट साइड से सांसें खाली हो रही होती हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड से ही हमने स्टार्टिंग की थी, आरंभ किया था। हाथ मेरा ज्ञान मुद्रा में कुछ क्षणों के लिए महसूस करें अपने शरीर को। आते हैं वापस, बात करते हैं हाइड्रोसिल की बीमारी में बंदों के बारे में और मुद्रा के बारे में। तो इसके अंदर अश्विनी मुद्रा बहुत ही बेहतरीन विकल्प है हमारे पास। दोनों हाथों को अपने घुटनों में रख लेते हैं। जिस प्रकार हम कोई अंदर की क्रिया है, दिखा नहीं सकते, दिख नहीं सकते, आपको केवल समझना है। उसके लिए हम अश्व का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार घोड़े को आपने मल त्याग करते हो देखा होगा, बार बार अपने गुदा के भाग वाले भाग को छोड़ता है और सिकोड़ता है। यही अश्विनी क्रिया है, इसे नाम इसका अश्विनी क्रिया नाम पड़ा। तो आप अपने जो एनएस वाले भाग को, जो आपकी सोच वाली मांसपेशियां हैं, उनको ऊपर सिकोड़ सकते हैं, खींच सकते हैं मस्तिष्क की ओर और उनको फ्री छोड़ सकते हैं। फिर खींचिए, उनको फ्री छोड़िए, फिर खींचिए अपनी ओर, फिर छोड़ें। यह अश्विनी क्रिया है। अश्व की भांति जिस प्रकार मल का त्याग करते समय अपने उस भाग को खींचता है, जहाँ से मल त्याग करता है, उस भाग को आप ऊपर खींचें, मांसपेशियों को। केवल हाइड्रोसिल की बीमारी ही नहीं, और भी बीमारी में आपको दूर करने में सहायता प्राप्त होगी। तो इस क्रिया का आप अभ्यास कर सकते हैं। बात करते हैं साथ साथ बंधों की। बंध मतलब बांधना, किसी चीज़ को बांध बनाना। जिस प्रकार पानी को रोका जाता है बांध के द्वारा, हम रोकेंगे अपनी प्राणवायु को इन बंधों के माध्यम से। तो जो अश्विनी क्रिया करी उसमें लाभ मिलेगा आपको और बंद करने में भी आसानी होगी। तो बताया था भी आपको, अपने एनएस वाले भाग के ऊपर खींचा था आपने, इसमें होल्ड करते हैं बस। ये आपका मूल बंद हो गया आपका। जिस प्रकार आप बैठे हुए हैं सुखासन में, जितनी देर आप होल्ड कर पाएंगे उतना लाभ उतना ले पाएंगे। थक जाते हैं, फ्री छोड़ दें। फिर एक बार श्वास को शरीर में आने दें और फिर मांसपेशियों को खींचे मस्तिष्क की ओर और रुक जाएं। महसूस करें अपने शरीर में। फिर फ्री छोड़ें इसको। एक बार और अभ्यास लेते हैं इसका। मूल बंद, मांसपेशियों खींचे ऊपर की ओर, रुक जाएं। आप फील कर सकते हैं हड्डियों वाले भाग पर, वो भी प्रेशर पड़ रहा है उसके ऊपर हल्का सा ऊपर, आप खींच पा रहे हैं।
जो भी नस नाड़ियों में रुकावट है वो मेरी खुलती हैं और आराम मिलता है मुझे। छोड़ देंगे फ्री। बात हुई मूल बंद की। ये साथियों उद्यान बंद है। शरीर में पेट में श्वास आने दें, पेट से श्वास खाली कर जाएं और अपनी नाभि को रीढ़ से लगाने की कोशिश करें। पूरा शरीर ढीला है, रुक जाएं। ये आपका उद्यान बंद हो गया। पेड़ी वाला भाग, नाभि से नीचे वाला भाग, पेटा देखिए आपका अंदर आया। फ्री छोड़ें। फिर नाभि को प्रेस करें अंदर की ओर। उद्यान बंद का उपयोग कर रहे हैं हम अपने शरीर पर। फिर सामान्य सांस शरीर में आने दें। सब कुछ सामान्य सांस में करना है। फिर लगाओ उद्यान बंद। फिर श्वास खाली छोड़ें। फिर पेट को दबाएं अंदर की ओर। पेट को बिल्कुल फ्री करें। अब की बार दो बंदों का उपयोग करेंगे हम, मूल बंद का और ध्यान बंद का। दोहरा लाभ एक बार में ही। सांसों को शरीर में आने दें। सामान्य तौर पर मूल बंद लगाएं। नीचे की मांसपेशियों खींचें ऊपर की ओर, एनएस वाले भाग को, पेट को अंदर ले जाएं। चेहरे पर प्रसन्नता बनी रहे, ऐसी कोशिश रहेगी। सब कुछ फ्री कर दें। सांसों को खाली करें। पुनः एक बार अभ्यास। मूल बंद लगाएं और ध्यान बंद लगाएं। फील करें अपने शरीर में कहाँ प्रेशर पड़ रहा है, कहाँ दबाव पड़ रहा है। सब कुछ फ्री करें। फिर शरीर में श्वास आने दें एक बार। फिर लगाएं मूल बंद। नाभि को अंदर ले जाएं। श्वास खाली कर कर फिर बंद लगाते हैं। शरीर को फ्री करें। आंखें बंद करें और बंदों के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। जो प्रेशर दिया आपने इस समय सांसों के माध्यम से, उन अंगों को दबाने में, उन अंगों में हम कैसा महसूस कर पा रहे हैं। वापस आते हैं, बात करते हैं भोजन के बारे में। कौन सा भोजन हमें खाना चाहिए इस बीमारी में और कौन सा भोजन हमारे विरुद्ध बन जाता है इस बीमारी में। तो सर्वप्रथम विरुद्ध भोजन की बात करते हैं हम। तेज मिर्च मसाले वाले भोजन, शराब, अंडा, इन चीज़ों का त्याग कीजिए। बासी भोजन का त्याग कीजिए। अब बात करते हैं जो भोजन हमें करना चाहिए। घर का बना हुआ भोजन ही करना चाहिए हमारे को। ताज़ी भोजन करें। सलाद में नींबू डाल के खाएं। भोजन करने से 10 मिनट पहले आप सलाद खाएं। इसमें आप दिन में 2 बार संतरे या अनार का रस का भी सेवन कर सकते हैं। वो मुझे लाभ देगा इस बीमारी के अंदर। आज का सुविचार, आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। नमस्कार। PMC हिंदी बदले जीवन।